हेलो क्लास। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सर्विस कॉस्टिंग का क्वेश्चन। अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं उसमें या तो गुड्स का ट्रांसपोर्ट या पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का क्वेश्चन था। इस वीडियो में हम एक नया टाइप ऑफ क्वेश्चन लेने जा रहे हैं जिसमें हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि एक पर्सन को डिसीजन लेना है कि वो टैक्सी में ट्रैवल करे, एक न्यू कार परचेज करे या एक सेकेंड हैंड बट बड़ी कार परचेज करे। तो चलिए शुरू करते हैं सर्विस कॉस्टिंग का ये क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आपको यहाँ पे साइड में क्वेश्चन दिख जाएगा। सो एन एग्जीक्यूटिव मैनेजर स्पेंड्स 10 per kilometer on taxi fares for his office work. He is considering two alternatives, purchase of new nano car और second hand Innova car. So टोटल 3 ऑप्शंस है। करंटली वो टैक्सी से जा रहा है, 10 रुपीज पर किलोमीटर पे कर रहा है। दूसरा ऑप्शन है नैनो कार जो ब्रांड न्यू होगी, एंड तीसरा ऑप्शन है इनोवा जो पुरानी होगी। देन नैनो और इनोवा दोनों का परचेज प्राइस दिया हुआ है। सेल प्राइस मतलब वो सैल्वेज वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू है। रिपेयर्स एंड सर्विसिंग, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, पेट्रोल कंजम्पशन, नैनो कार का एवरेज ज्यादा है, इनोवा का कम है, एंड पेट्रोल एंड डीजल प्राइस। सो नैनो जो है ये पेट्रोल कार है तो उसका पेट्रोल प्राइस दिया है 68, एंड इनोवा जो है वो डीजल है इसलिए डीजल प्राइस दिया है 42 जो कंपेरेटिवली चीपर। And he estimates that he has to travel 10,800 kilometers annually. Which of the alternatives will be economical? If his official visits increase to 18,000 kilometers, what should be the decision? So हमें ओरिजिनली 10,800 किलोमीटर्स के लिए डिसीजन देना है, उसके बाद अगर किलोमीटर्स बढ़ भी जाते हैं तो 18,000 किलोमीटर पे भी डिसीजन देना है। तो चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सर्विस कॉस्टिंग के हर क्वेश्चन में यूजुअली दो ही कॉलम्स होते हैं, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, बट यहाँ पे हमारे पास 3 अलग अलग ऑप्शन है तो अकॉर्डिंगली 3 अमाउंट कॉलम है जिसमें है नैनो कार, इनोवा कार एंड टैक्सी। सबसे पहले यहाँ पे लेंगे फिक्स कॉस्ट। तो 2 फिक्स कॉस्ट दिए हैं जो है रिपेयर एंड सर्विसिंग एंड टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, उसके अलावा डेप्रिसिएशन भी है। सो पहले लेंगे डेप्रिसिएशन। जो नैनो कार है उसका प्राइस है 1,35,000 माइनस उसका स्क्रैप वैल्यू है 25,000 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ 5 इयर्स, तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा 22,000। इनोवा का कॉस्ट है 1,60,000 माइनस स्क्रैप 40,000 और उसका भी लाइफ 5 इयर्स, तो डेप्रिसिएशन है 24। अगर वो टैक्सी से ट्रैवल करता है तो कुछ भी डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। नेक्स्ट रिपेयर्स 12,000, 18,000 एंड टैक्सी में वापस कोई रिपेयर्स नहीं। नेक्स्ट टैक्सेस 3,200, 2,400, टैक्सेस 32, 24 और यहाँ पे कुछ टैक्सेस नहीं। इससे हमें मिलेगा टोटल फिक्स कॉस्ट। सो 37,200, 30, 42, 44, 400, यहाँ पे कुछ फिक्स कॉस्ट नहीं। फिक्स कॉस्ट के बाद है वेरिएबल कॉस्ट जो है पेट्रोल और डीजल। ओके, सो वेरिएबल कॉस्ट में पेट्रोल एंड डीजल का कॉस्ट। सो सबसे पहले पेट्रोल कार में 20 किलोमीटर का एवरेज देती है, मतलब पर लीटर 20 किलोमीटर चलेगी और पेट्रोल का प्राइस है 68 रुपीज। सो हम 68 रुपीज स्पेंड कर रहे हैं 20 किलोमीटर जाने के लिए। अकॉर्डिंगली 68 डिवाइडेड बाय 20 कॉस्ट पर किलोमीटर आ जाता है 3.4। एंड डीजल का प्राइस ऑब्वियसली कम है जो है 42 रुपीज अ लीटर, एंड डीजल कार का एवरेज है 15 रुपीज का। सो 42 डिवाइडेड बाय 15 तो यहाँ पे होगा 2.8 रुपीज पर किलोमीटर। उसके अलावा टैक्सी जो उसका कॉस्ट दिया है ये 10 रुपीज पर किलोमीटर ऑलरेडी दिया है। अब हमें कैलकुलेट करना है टोटल कॉस्ट फॉर पहले 10,800 किलोमीटर्स। सो जो फिक्स कॉस्ट है वो तो रहेगा 37,200 एंड वेरिएबल कॉस्ट 10,800 किलोमीटर्स इंटू 3.4 पर किलोमीटर,
तो ये हो जाता है 36,720 प्लस 37,200, तो 73,920। वैसे ही यहाँ पे फिक्स कॉस्ट 44,400 प्लस 10,800 इंटू 2.8 जो हो जाएगा 30,240 प्लस 44,400 तो आ जाएगा 74,640। एंड यहाँ पे कुछ फिक्स कॉस्ट नहीं है, 10,800 इंटू 10 तो सीधा 1,08,000 का कॉस्ट। सो अगर जो पर्सन है ये 10,800 किलोमीटर्स ही ट्रैवल करता है एनुअली, तो चीपेस्ट जो है ये नैनो कार है और उसको नैनो कार ही परचेज करना चाहिए। बट अगर 18,000 किलोमीटर्स ले तो फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा 37,200 प्लस 18,000 इंटू 3.4 61,200 का वेरिएबल कॉस्ट है, तो 98,400 का टोटल कॉस्ट। यहाँ पे भी फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा प्लस 18,000 इंटू 2.8 पर किलोमीटर, सो 50,400 प्लस 44,400 सो 94,800। एंड यहाँ पे 1,80,000 का कॉस्ट होगा बिकॉज 18,000 इंटू 10। सो अगर किलोमीटर्स बढ़ जाते हैं तो नैनो से चीपर जो है वो ओल्ड इनोवा कार है। सो अगर किलोमीटर ज्यादा रनिंग हो रहा है उस सिचुएशन में हमें इनोवा परचेज करना चाहिए। अब बेसिकली यहाँ पे हम लॉजिक समझते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है कि किलोमीटर्स बढ़ाने पे हमारा डिसीजन चेंज हो गया। तो आंसर है बेसिकली पेट्रोल एंड डीजल के प्राइसेस का डिफरेंस। सो बिकॉज डीजल का प्राइस कंपेरेटिवली चीपर है तो जितना ज्यादा किलोमीटर चलेगी व्हीकल उतना ज्यादा कॉस्ट सेविंग होगा। वैसे तो इनोवा का फिक्स कॉस्ट ज्यादा है तो कम किलोमीटर चलने पे ऑब्वियसली नैनो कार इज बेटर, बट जैसे ही ज्यादा किलोमीटर चलती है तो ये फ्यूल में जो सेविंग है वो ये एक्स्ट्रा कॉस्ट से भी ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग इनोवा में ज्यादा पैसे बचाते हैं और नैनो में ज्यादा खर्च होते हैं। सो ये हमारा एक क्वेश्चन हुआ जिसमें हमने कंपैरिजन किया एंड डिसीजन मेकिंग का ये क्वेश्चन हुआ। अगले वीडियो में हम लोग ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग से ही एक और रिलेटेड कंसेप्ट का क्वेश्चन लेंगे। सो कॉस्टिंग के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसी वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।